बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा शहर था जहाँ एक पुरानी लाइब्रेरी हुआ करती थी। उस लाइब्रेरी का नाम था सुंदर ग्रंथघर। और वो लाइब्रेरी इतनी पुरानी थी कि उसमें कुछ भी किताबें 200 साल 300 साल से पुरानी भी थी। लाइब्रेरी का मालिक एक बुजुर्ग आदमी था, नाम था पंडित हरिनाथ। पंडित जी किताब को अपने बच्चों की तरह संभालते थे और उनका एक ही रूल था, लाइब्रेरी के अंदर कोई भी किताब बिना परमिशन के कोई खोलेगा नहीं। एक दिन शहर में एक नया लड़का आया, नाम था उसका महादेव। महादेव को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वो रोज़ लाइब्रेरी आने लगा। एक दिन महादेव को लाइब्रेरी के कोने में एक अलमारी दिखाई दी। वो अलमारी हमेशा बंद रहती थी और उस किताब पर उसने जब खोला दरवाजे को तो उसने उस किताब पर देखा धूल जमी रही थी। महादेव को क्यूरियोसिटी हुई। उस पंडित जी से पूछा, पंडित जी इस अलमारी में है क्या? पंडित जी का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा उस अलमारी को कभी हाथ मत लगाना। वहाँ एक ऐसी किताब है जो इंसान को पागल बना देती है। महादेव को भी क्यूरियोसिटी हो गई। उस रात महादेव को नींद नहीं आई। अगली सुबह जब लाइब्रेरी में सब लोग चले गए, महादेव चुपके से उस अलमारी के पास गया। अलमारी पर एक पुराना लॉक लगा था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लॉक खुद ब खुद खुल गया। महादेव ने अलमारी खोली। अंदर एक किताब रखी थी, काले रंग की, और उस पर कोई नाम नहीं था। किताब को छूते ही महादेव को ठंड सी महसूस हुई, जैसे किसी ने बर्फ़ का टुकड़ा हाथ में रख दिया हो। किताब की कवर पर एक ही चीज़ लिखी थी, जो लिखेगा वो मिटाया नहीं जा सकता है। महादेव ने किताब खोली। पन्ने बिल्कुल खाली थे। महादेव बोला, अगर ये किताब पागलपंती है तो इसमें लिखा क्या है? उसने पेन उठाया और मजाक में पहले पेज पर लिखा, मैं महादेव हूँ। और जैसे ही उसने लिखना बंद किया, पेन अपने आप टेबल पर गिर गया। महादेव को लगा बस हवा चल गई है, लेकिन अचानक पुस्तक के दूसरे पेज पर अपने आप लिखना शुरू हो गया, बिल्कुल जैसे किसी इम्पॉसिबल हाथ ने लिखना स्टार्ट कर दिया हो। पुस्तक में शब्द उभरने लगा, महादेव तुमने इस किताब का दरवाज़ा खोल दिया है। अब जो कुछ लिखा जाएगा वो तुम्हारे साथ होगा। महादेव को लगा कि ये झूठ बात है। महादेव का गला सूखने लगा। उसने तुरंत किताब बंद कर दी। लेकिन उस रात महादेव के घर एक अजीब सी घटना हुई थी। रात के 12 बजे घर के बाहर से किसी की चलने की आवाज़ आई। महादेव ने दरवाज़ा खोला, कोई नहीं। जब वो अंदर आया तो टेबल पर वही किताब पड़ी थी जो लाइब्रेरी में थी, और किताब का पेज खुला हुआ और उसने लिखा था, रात 12 बजे तुम दरवाज़ा खोलोगे। महादेव का चेहरा सफ़ेद हो गया। दोस्तों, जो बात किताब ने लिखी वो सच हो चुकी थी। अगली सुबह महादेव भागता हुआ पंडित हरिनाथ के पास गया और रो रो के बोला, पंडित जी वो किताब सच में खुद लिखती है। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा ये किताब नॉर्मल नहीं है। इस किताब को सालों पहले एक तांत्रिक ने बनाया था और वो तांत्रिक अपने फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन किताब ने कंट्रोल उसका नहीं खुद का ले लिया। पंडित जी बोले, जो भी इस किताब को पढ़ता है, किताब उसकी लाइफ की हर घटना लिखना शुरू कर देती है और फिर उस इंसान का फ्री विल खत्म हो जाता है। पंडित जी ने महादेव को कहा, इस किताब को आज ही जला दो वरना तुम्हारा अंत तय है। महादेव किताब को लेकर नदी के पास गया और आग लगाने ही वाला था, लेकिन किताब खुल गई और लास्ट पेज पर लिखा था, तुम मुझे जला नहीं सकते। और जैसे ही महादेव ने किताब को आग लगा दी, आग बुझ गई। महादेव ने दूसरी बार ट्राई किया, फिर बुझ गई और तभी महादेव के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे किताब उससे कंट्रोल कर नहीं रहा है। उसके कान में एक आवाज़ आई, अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा हो। दोस्तों, आज तक महादेव का कुछ पता नहीं चला, लेकिन लोग कहते हैं वो किताब अभी कहानी किसी पुरानी अलमारी में बंद है और जैसे ही कोई उसे खोलता है, किताब फिर से लिखना शुरू कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये रहस्य वाली कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस पुस्तक की नेक्स्ट स्टोरी पार्ट में बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।